ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। खास तौर पर हाई प्रोफाइल केसेस में अपनी छापेमारी को लेकर ईडी फिर से सुर्खियों में है। मात्र एक हफ्ते के अंदर बंगाल की ममता सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी से ईडी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 5 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर चुकी है। वहीं अर्पिता के घर से बरामद नोटों के ढेर की तस्वीरें जोरों से वायरल भी हो रही हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियां जो पैसे संपत्ति जब्त करती हैं, उनका होता क्या है? इन्हें रखा कहाँ जाता है और क्या इसे जांच एजेंसियां बेच सकती हैं? तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि जब्त किए गए सामान का ईडी पंचनामा बनाती है। पंचनामे में इस बात का जिक्र होता है कि कुल कितने पैसे बरामद हुए, कितनी गड्डियां हैं, कितने 200, 500 और दूसरे नोट हैं। जब्त किए गए कैश में अगर नोट पर किसी तरह के निशान हो या कुछ लिखा हो या लिफाफे में हो तो उसे जांच एजेंसी अपने पास जमा कर लेती है, जिससे इसे कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। बाकी पैसों को बैंकों में जमा कर दिया जाता है। जांच एजेंसियां जब्त किए गए पैसों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार के खाते में जमा करा देती हैं। कई बार कुछ पैसों को रखने की जरूरत होती है तो उसे जांच एजेंसी इंटरनल ऑर्डर से केस की सुनवाई पूरी होने तक अपने पास जमा रखती है। जांच एजेंसी अगर सोना, चांदी, गहने और अन्य कीमती सामान बरामद करती है तो उसका भी पंचनामा बनता है। पंचनामे में इस बात की पूरी जानकारी होती है कि उसे कितना सोना या कितने गहने या कितना कीमती सामान बरामद हुआ। सोने, चांदी के गहने और दूसरे कीमती सामान को जब्त करके सरकारी मालखाने या भंडारघर में जमा कराया जाता है। सरकार कब बेच सकती है संपत्ति? किसी भी आरोपी की संपत्ति सीज करने के बाद जांच एजेंसी इसे तब तक नहीं बेच सकती जब तक कि कोर्ट आरोपी को दोषी न ठहरा दे। वैसे संपत्ति को बेचना एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। इसमें कई तरह की कागजी कार्रवाई होती है। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी संपत्ति को लेकर याचिका दर्ज कर सकता है और पूरी तरह से दोषी और निपटारा होने के बाद ईडी के पास संपत्ति बेचने का अधिकार आता है और फिर ईडी किसी संपत्ति को बेच सकता है। इसके अलावा अगर ईडी कोर्ट में जब्ती की कार्रवाई को सही नहीं साबित कर पाती तो संपत्ति संबंधित व्यक्ति को लौटा दी जाती है। जब्ती को अदालत में चुनौती दिए जाने पर या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अगर अपीलकर्ता जब्त किए गए सामान को लीगल साबित कर देता है तो उसे जब्त किया गया सारा सामान वापस मिल जाता है। कई बार कोर्ट जिसकी संपत्ति है उस पर कुछ फाइन लगाकर भी उसे संपत्ति लौटाने का मौका देती है। वहीं जांच एजेंसियां प्रशासनिक आदेश से ही संपत्ति को अटैच करती हैं और फिर कोर्ट के ऑर्डर से वो सरकार की हो जाती है या जिसकी संपत्ति जब्त की गई है उसे लौटा दी जाती है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।